हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नजीबा इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन नंबर 49 एंड 50 करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में क्या लिखा हुआ है। फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ त्रिवेणी लिमिटेड, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें कैलकुलेट करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो देखिए इसमें कौन कौन से आइटम्स दिए हुए हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल्स दिया हुआ है, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू। एक्सपेंसेस में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज दिया हुआ है। चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज का फॉर्मूला होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इन सारे आइटम्स में से हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है। ओके। तो यहाँ पे आपके सेल्स दिया हुआ है, तो मैंने आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बताया था ना, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे सेल्स का यूज हम नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस की जरूरत है। वो दोनों गिवन नहीं है तो सेल्स की कोई भी एंट्री नहीं होगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए हम ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे परचेज दिया हुआ है एंड ये देखिए नोट्स टू अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये नोट्स टू अकाउंट क्वेश्चन के साथ अटैच होता है, ये वर्किंग नोट नहीं है, कोई हिंट नहीं है। ओके। नोट्स टू अकाउंट आपके क्वेश्चन के साथ अटैच होगा। तो नोट्स टू अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। तो यहाँ से हम ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ले लेंगे और परचेज यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लेंगे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फॉर्मूला आपको याद होगा, लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 95,000, तो 95,000 प्लस परचेज कितना दिया हुआ है 5,36,000। यहाँ पे देखिए नोट्स टू अकाउंट में 25,000 चेंज इन इन्वेंट्री कैलकुलेट करके बताया है। यहाँ पे तो लिख दिया है कि चेंज इन इन्वेंट्री टोटल 25,000 आएगा, बट ये 25,000 आया कैसे, उसी को नोट्स टू अकाउंट्स में एक्सप्लेन किया गया है। ओके। तो ये क्वेश्चन के साथ अटैच होता है। ठीक। तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 95,000, परचेज दिया हुआ है 5,36,000, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे माइनस 70,000। ये हो जाएगा 95,000 प्लस 5,60,000 माइनस 70,000, 5,61,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया हमारा। उसके बाद हम एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। ओपनिंग स्टॉक दिया है 95,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 70,000 अपॉन 2। कितना हो जाएगा ये 95 प्लस 70, 1,65,000 अपॉन 2 हो जाएगा ये। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 82,500 आया एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ गया, एवरेज इन्वेंट्री भी आ गया। अब हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे ना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भले ही दिया हुआ है, इससे आप लोग ये मत डर जाना कि अब ये इतना बड़ा दिया हुआ है तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अदर एक्सपेंस, इन सब का क्या यूज होगा। इन सब का कोई यूज नहीं होगा। आपको बस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर में जो भी आइटम्स आते हैं वो आप इनमें से लो और बाकी कैलकुलेट करके रख दो। ओके। आगे कोई डरने की जरूरत नहीं है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ तो हम कैसे कैलकुलेट करें। कितना ईजी था आपने देखा ही। ओके। बस परचेज लेंगे, ओपनिंग स्टॉक लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स कैलकुलेट हो जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट हो जाएगा, उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए डिवाइड करेंगे
तो 5,61,000 डिवाइडेड बाई 82,500, ये हो जाएगा 6.8 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गया 6.8 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 49 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो आप लोग कैलकुलेट कर लोगे, आपने पीछे पढ़ा है, बट एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। पहले हम एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री का फॉर्मूला देख ले, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री is equal to days in a year, एक साल में कितने दिन होते हैं, अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओके, 365 डेज होते हैं ना, तो 365 डेज डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो भी आएगा उसे डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल सेल्स दिया हुआ है 12 लाख। उसके बाद एक्सपेंसेस में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 6,50,000, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 30,000। चेंज इन इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा था, ओपनिंग कम था। ठीक, ओपनिंग था 1,25,000, क्लोजिंग था 1,55,000। आगे लिखा हुआ है एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में सैलरी एंड वेजेस आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में नोट्स टू अकाउंट में गिवन नहीं था कि एम्प्लॉय बेनिफिट फंड में क्या होगा, तो हम समझेंगे कि उसमें सिर्फ सैलरी होगा, तो हमने उसे इंक्लूड नहीं किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करने के टाइम में। बट यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में नोट्स टू अकाउंट में लिखा हुआ है कि इसमें वेजेस भी आ जाएगा। देखिए इसमें वेजेस भी आ जाएगा 1,48,000 का, एंड सैलरी भी इसमें इंक्लूड है। तो सैलरी को हम ना लेके हम सिर्फ वेजेस को ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है टोटल 2,40,000 का, नहीं अदर एक्सपेंसेस है 90,000 का। तो इस अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या इंक्लूड है देखिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में होती थी, तो इसलिए इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के टाइम में लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में होती थी, तो इसको हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस को लेंगे। तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना था, नोट्स टू अकाउंट में दिया हुआ है 1,25,000, प्लस परचेज, परचेज कितना है 6,50,000, यहां लिखेंगे 6,50,000, प्लस वेजेस भी दिया हुआ है ना, नोट्स टू अकाउंट में देखिए 1,48,000, प्लस अदर एक्सपेंसेस में मिसलेनियस एक्सपेंस दिया हुआ है, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया हुआ है 72,000, तो इसे भी हम ऐड कर लेंगे 72,000। इसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे जो कि था 1,55,000। इसे कैलकुलेट करिए, 1,25,000 प्लस 6,50,000 प्लस 1,48,000 प्लस 72,000, ये हो जाएगा 9,95,000 माइनस 1,55,000, ये हो जाएगा 8,40,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया 8,40,000। अब हम एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लेंगे।
एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक था 1,25,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक था 1,55,000 अपॉन 2. दोनों को ऐड कर लीजिए. ये हो जाएगा 2,80,000 अपॉन 2. डिवाइड करिए. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. एवरेज इन्वेंट्री आया 1,40,000. अब हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया था 8,40,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री आया था 1,40,000. सॉल्व करिए. 8,40,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000 ये हो जाएगा 6 टाइम्स. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आया 6 टाइम्स. कैलकुलेट करेंगे ना तो ये हो जाएगा 14 6 जा 8,40,000. 14 6 जा 84. ये हो जाएगा. डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स आएगा. क्वेश्चन नंबर 50 में हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर लिया. 6 टाइम्स आया. यहाँ आंसर चेक कर लीजिए. 6 टाइम्स. अब हमें एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी बता रखा है. डेज इन अ ईयर अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. देखिए एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री. फॉर्मूला मैंने आपको बताया था डेज इन अ ईयर अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. तो डेज इन अ ईयर कितना हो जाएगा. कितना डेज होता है एक साल में. 365 डेज अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना आया था 6 आया था ना. तो ये हो जाएगा 6. इसे कैलकुलेट करिए. 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 0.6 8 जा 48. तो ये 8 हो जाएगा. एंड आगे बहुत सारा चला जाएगा. तो यहां हम लिख लेंगे 60.8 डेज में लेके आना है आंसर. तो इसको राउंड ऑफ करके हम 61 डेज लिख लेंगे. ओके ये हो गया एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री 61 डेज. ये भी हो गया. क्वेश्चन नंबर 49 एंड 50 हमने कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट वीडियो में हम 51 करेंगे. यहाँ पे देखिए सेल्स दिया हुआ है एंड ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज करके सॉल्यूशन करेंगे. ओके सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.